हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 643, 23,645 तक 23,645 पे फिलहाल मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है। ठीक है। और मैंने जो वो शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को लेवल समझाए थे, तो वो हम अभी यहाँ पे भी देख लेंगे कि वो लेवल क्या था। क्योंकि उसमें मैंने आपको चार्ट वगैरह तो कुछ दिखाया नहीं था, सिर्फ वर्बली सब कुछ बताया था। तो उस शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि उस वक्त जो लो बनी थी 23,628 की लो बनी थी। ठीक है, उसमें मैंने शायद 624 बोला है वो वाले वीडियो में। 628 की लो बनी थी। तो वहां से मार्केट ने थोड़ा बहुत जो है बाउंस किया, और जो इंट्राडे उसका सेल लेवल आ रहा था, एक मिड पॉइंट आ रहा था, वो आ रहा था 23,749। ठीक है, 740, 49, 45 जो भी। तो ठीक वहीं से उसने मतलब निफ्टी वहां तक आया, वहां तक रिट्रेस हुआ, और वहां से उसने सेलिंग दे दिया। हालांकि मेरा ये टारगेट था कि 550 आज आना चाहिए। 600 के नीचे कुछ पॉइंट्स गया जरूर, पर वो वहां पे टिका नहीं। लेकिन 749 जाके मार्केट ने 628 का लो तोड़ा, और 597 समथिंग कुछ लो बनाया। ठीक है। हमारी जो पुट में हम जो अटक गए थे, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि हमने 200 रुपए के आसपास एक पुट ली हुई है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 300-400 रुपए का टारगेट होगा हमारा। स्टॉप सुबह में क्योंकि गैप अप हुआ, इसलिए वो स्टॉप लॉस होना वाजिबी था, लेकिन हमने स्टॉप लॉस किया नहीं था। मैंने किसी से भी नहीं कहा था कि आप वो स्टॉप लॉस करिएगा, और अगर लोग करते तो मुझे बता दे। किसी ने नहीं किया था। तो एक पॉइंट पे मेरे एक लाइन ने क्या क्या किया कि उन्होंने जो है 98 पे वो पुट को दोबारा से एवरेज किया, मतलब फिर से एक बार एवरेज किया, एंड कुछ 195 के आसपास उन्होंने बुक आउट कर लिया। तो उनका वैसे भी प्रॉफिट में ही कटा, कुछ 6,500-7,000 का प्रॉफिट उनको हुआ होगा। मेरा ये कहना था सभी को कि जो हमने निफ्टी का मे एक्सपायरी का जो हमारा पुट है ना, अब क्योंकि वो पुट अभी उसका जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को है। कल दिमाग तो ये कह रहा है कि हम कल एक अच्छा खासा फॉल वाला दिन होना चाहिए, पर हु नोस, क्या पता। फॉल आवे भी, फॉल ना भी आवे, एनीथिंग इज पॉसिबल ना। तो मैंने सेफ साइड सभी को यही कहा था कि या तो आप निफ्टी को काट लेना। निफ्टी आपका भले भाव टू भाव कटे, या भले थोड़ा बहुत 19-20 में कटे, चलेगा। सेंसेक्स का हमने एक पुट लिया हुआ था जो 2 हफ्ते बाद का है। ठीक है। सेंसेक्स का एक हमने पुट पुट लिया हुआ था जो 2 हफ्ते बाद का है। तो मैंने कहा कि वो पुट को आप होल्ड होल्ड करें, और निफ्टी को एक बार बुक करना चाहो तो कर लेना। और अगर आपको रिस्क लेना है, तो इस बार 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है। अब आई डोंट नो ऐसा किसी ने बुक किया है नहीं किया है। हाँ, मुझे एक क्लाइंट का मेरा मैसेज आया था कि सर मैंने ऐसे ऐसे बुक किया हुआ है, एवरेज किया था 98 पे। तो मैं बोला चलो अच्छी बात है, प्रॉफिट करके निकले वो अच्छी बात है। इसके अलावा हमने कुछ ट्रेड्स आज भी मैंने सेल कॉल ही दिया है, और देखते हैं वो हिसाब से किस तरह से वर्कआउट होता है सब कुछ, वो हिसाब से विल सी। एक सेकंड जरा मैं एक मेरे क्लाइंट को रिप्लाई कर दूं। ठीक है। तो इस तरह से लाइक आज का दिन निकला। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये बात को समझना है कि 23,850 से 900, ये जो 50 पॉइंट का जोन है, इट इज एक्टिंग एज अ स्टिफ रेजिस्टेंस। मार्केट ने पहले भी एक दो बार ट्राई किया वहां तक जाने का, बट इट डिडंट एबल टू एटलीस्ट सस्टेन एट दोज लेवल्स। ठीक है, वो सस्टेन भी नहीं हो पाया, क्रॉस करना तो बहुत दूर की बात है, वो वहां पे टिक भी नहीं पाया। आज आप खुद सोचिए, खुद अपने दिमाग पे भी थोड़ा सा जोर डालिए, और ये सोचिए कि कल डाउ भागा। ठीक है। कल देर रात तक यही न्यूज चल रही थी कि बस कुछ ही घंटों में ईरान और अमेरिका की डील हो जाएगी, ये हो जाएगा।
ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। दोनों ही जो है एक दूसरे को अपने अपने प्रपोजल्स भेज रहे हैं और मार्केट को अप एंड डाउन कर रहे हैं। कल क्रूड को इतना गिरा दिया। क्रूड वाज एक्सपेक्टेड टू फॉल, व्हाई? जस्ट टू रिट्रेस सम लेवल्स। उसका अगर आप हाई और लो देखेंगे, जो अब हम अभी देखेंगे कुछ देर में, तो उसमें आपको you'll come to get 1.1 फिगर, वन लेवल, 94 9410 से लेके 20, मतलब 941020, दैट विल बी द बेस्ट बाय लेवल फॉर क्रूड। कल क्रूड ने ठीक उसी लेवल का लो लगाया और वहां से वो अभी फिलहाल उस लेवल से कुछ 150-200 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो अभी कमोडिटी में भी जो है ना ऐसे वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं। मतलब एक ही बार में 5%, 6% को गिरा देंगे, चाहे गोल्ड हो चाहे क्रूड हो या चाहे सिल्वर। 5% सिल्वर तो अभी कुछ रहा ही नहीं है, वो सिल्वर तो सीधा 10%, 12% ही बात करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपसाइड की बातें होती है, अपसाइड के लिए जो है आपको बताया जाता है, मनाया जाता है, आपसे पोजीशन भी बनवाई जाती है और फिर आपको अटका दिया जाता है। आज वही हुआ। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि ऑपरेटर हो चाहे जो भी बड़ा प्लेयर हो, वो कैसे अपने स्टॉप लॉस, कैसे आपके स्टॉप लॉस से खेलता है। कल का वीडियो आप 3:30 का देखेंगे तो विल कम टू नो। मैं वही चीज मैं दोबारा से यहाँ पे बता दूं। मानिए आपने अभी अभी निफ्टी क्या चल रहा है, 23,600 चल रहा है, बट आपने मानिए 23,600 पे आपने एक निफ्टी शॉर्ट किया, ठीक है। अब मुझे आपका स्टॉप लॉस कराना है। स्टॉप लॉस क्यों कराना है? क्योंकि मुझे मेरा माल बेचना है। तो आप क्या करेंगे? आपका क्योंकि सेल लेवल है तो आप बाइंग का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि आप जो सौदा लगाएंगे स्टॉप लॉस का, वो बाइंग का लगाएंगे। मानिए आपने 23,600 की शॉर्ट है, तो 23,700 का या 800 का आपने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। मॉर्निंग में 23,750 मार्केट ओपन करेगा, 800 पे आपका स्टॉप लॉस खाएगा, या हो सकता है 800 पे ही ओपन करे, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया होगा तब भी 200 पॉइंट का गैप अप देख के आप आपका स्टॉप लॉस, आप आपका पोजीशन एक बार काटेंगे। आपने पोजीशन काटा यानी आप सेल से बाइंग में आ गए, ठीक है। और ऑपरेटर को अपना माल बेचना है, उसने एक लॉट आपके भाव पे, आपके लगाए हुए भाव पे बेच दी और वापस मार्केट फिर नीचे आ गया। अब जैसे ही मार्केट नीचे आने लगेगा उस वक्त तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऊंचे लेवल का बाय किया हुआ है। अगर आप नीचे लेवल में फिर से शॉर्ट मारेंगे तो उतना डिफरेंस आपका लॉस हो जाएगा। अब बात को सोचिए, 23,600 पे आपने सेल किया, 23,800 पे आपने वो पोजीशन को बाय कर लिया एज अ स्टॉप लॉस, और फिर वापस 23,700, 600, 500 पे आता है निफ्टी, तो वो दिन तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके भाव से, आपके खरीदे हुए भाव से नीचे आ गया ना। क्योंकि अगर आपने कल सेल मारा है, आज आपने उसको स्टॉप लॉस किया, यानी कि आपने स्क्वायर ऑफ किया स्टॉप लॉस के जरिए, तो वो तो आपका बाइंग पोजीशन बन गया, तो आज तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दे आर प्लेइंग विथ रिटेलर स्टॉप लॉसेस। आज भी वही हुआ। मुझे बताइए, व्हाट वाज द रीजन फॉर द 200 पॉइंट्स गैप अप? वाज देयर एनी रीजन? नो। पर मार्केट खुला, चलो खुला, टिकाया क्यों नहीं? क्यों खुलते ही विद इन 10 मिनट्स, 20 मिनट्स मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ गया, उसके आधे घंटे बाद 150 पॉइंट नीचे आ गया, और ऐसे करते 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 कल के लेवल से, कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोज कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में सिर्फ बाइंग सेलिंग यही नहीं होता है। यू हैव टू यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। क्यों मार्केट एकदम से पॉजिटिव बना दिया जाता है, क्यों एकदम से नेगेटिव बना दिया जाता है? आपके लिए बनाया जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए बनाया जाता है? नहीं, आपकी बैंड बजाने के लिए बनाया जाता है। और जब मैं ये सब कुछ आपको बताता हूँ,
कुछों को पल्ले पड़ता है, कुछों को बाउंसर जाता है। लेकिन जिनको बाउंसर जाता है ना, उनको एक्चुअली में मार्केट समझने की बहुत जरूरत है। आप भले हजारों लाखों रुपए लेके ऑप्शन खेलने बैठते हो, मगर आप एक सिंपल सी बात नहीं समझ समझ पाएंगे तो आपका ऑप्शन वैसे ही जीरो होगा। जो समझ पाते हैं उनके जीरो हो रहा है, आपको तो कुछ पता भी नहीं है। राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ट्रेडिंग तो आप एक साल बाद भी करेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप मार्केट को जानिए, समझिए, सीखिए। मैं तो कहूँ 3 महीना 4 महीना जो है आप एक डमी अकाउंट ओपन करके या मे बी पेपर पे ही जो है आपके ट्रेड्स करिए। पहले ट्रेडिंग से यूज टू तो होइए, उसके बाद पैसा लगाइए। और जो लोग जानकारी है, पहले से करते आए हैं, तो स्टॉप लॉस लगाने के साइड इफेक्ट्स क्या है? स्टॉप लॉस लगाने का बेनिफिट भी है, क्योंकि अगर आज मार्केट मानिए 200 पॉइंट ऊपर खुला और नीचे आने की बजाय ऊपर निकल जाता तो आपका लॉस हो जाता। वो बात मैं मानता हूं, लेकिन वो ऊपर नहीं जाएगा। ये बात अगर आपको पहले ही पता चल जावे कि चाहे जो भी हो मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपका ये थिंकिंग ही आपके सौदे को प्रॉफिट में लेके आएगा। मैं इसीलिए एक एक लंबे अरसे से, नॉट सो मच बिग अरसा, लेकिन एक काफी समय से मैं सभी को यही समझाते आ रहा हूं कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। कोई भी अपसाइड इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। क्यों सस्टेन नहीं करेगी? क्योंकि चार्टिकली भी मार्केट निफ्टी में कुछ पैटर्न क्रिएट हुई है जो ये सजेस्ट करती है कि डाउन साइड ही जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, कल बिना किसी रीजन के रिलायंस को भगाया और उसकी वजह से ही जो है निफ्टी भागी। हालांकि बाकी कोई सेक्टर में इतनी तेजी नहीं थी। तो आज मैंने कल ही कहा था आपसे उसी 3:30 बजे की वीडियो में कि आज रिलायंस भागा है, यानी कि कल, तो ये गिरावट भी यही कराएगा। कहा था, आप जाके देखिए वो वीडियो। तो ये सारी बातें अगर आपको बिना बताए अपने आप ही समझ में आने लगी ना, तो आपके लिए मार्केट प्ले करना बहुत इजी हो जाएगा। और मैंने जो मेरे बीच में सेशंस के बारे में बात की थी कि जो लोग भी सीखना चाहे, देखो सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके सामने चार्ट ओपन कर दिया, ये एमएसीडी, ये आरएसआई, ये स्टोकेस्टिक, वो सब तो भैया आप गूगल से भी एक बार सीख सकते हैं। पर इस तरीके की बातें, दिस इज नोन एज मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट इज प्लेइंग विथ योर साइकोलॉजी, मार्केट इज मेकिंग यू साइकिक। एक्चुअली आज की तारीख में हर रिटेल इन्वेस्टर साइको हो चुका है, बिकॉज वो जिस उम्मीद से कुछ भी करने जाता है उसका उल्टा हो जाता है, उल्टा करा करा दिया जाता है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर है ना, हमेशा चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है, इसीलिए वो उसको अटकाना, उसको फंसाना बहुत इजी हो जाता है किसी के भी लिए। अगर कल को आप भी ऑपरेटर बनेंगे ना, तो विदाउट ट्रेनिंग आप रिटेल इन्वेस्टर को आराम से फंसा सकते हो। आपको ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पैटर्न पता है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा चलती गाड़ी में चढ़ेगा, यानी कि ऑलरेडी मार्केट सुबह से 100 पॉइंट ऊपर है, अब वो उसमें बाय कॉल लेगा। जबकि वहां पे वो सुबह वाला जो कॉल लिया था ना, उसको बुक करने का टाइम है। ठीक है। जब मार्केट पूरा दिन एक ट्रेंडिंग में होता है कि भाई वन साइड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लोग 3 बजे कॉल कॉल लेके जाते हैं। क्यों? जिसने कल बाय किया था, पहले का कुछ बाय किया था, आज अगर वो प्रॉफिट में है तो वो तो बुक करके जाएगा ना। नया पोजीशन हमेशा गिरी हुई मार्केट में लीजिए अगर आपको बाइंग करना है तो। और अगर आपको सेलिंग करना है तो चढ़ती हुई मार्केट में कीजिए। कल सेल करना चाहिए था आपको, कल क्यों नहीं किया? चलो कल नहीं किया, कोई बात नहीं, आज करते। आज तो आपको अच्छा खासा मौका मिला, 250 पॉइंट आपको मिला ऊपर। चलो 250 नहीं, 200 पॉइंट, 900 तक तो नहीं नहीं गया ना मार्केट, तो 200 पॉइंट आपको मिल रहा है। इंट्राडे भी अगर आपने 2 लॉट भी शॉर्ट मारे होते, कितना पैसा बनता आपका? हमें निफ्टी के टारगेट से मतलब ही नहीं है, हमें कितना पॉइंट मिलेगा इसमें।
150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, you have to be clear about what amount of profit you want to make. मेरे भी कुछ क्लाइंट्स है, लाइक उनको पोजीशन लेने से पहले क्या टारगेट आएगा, टारगेट में बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, ख्याली पुलाव पकाएंगे ना। अगर मैं कहूं कि चलो यहां से निफ्टी शॉर्ट मारो, 1000 पॉइंट नीचे जाएगा निफ्टी, अब क्या करेंगे, आप 1000 पॉइंट नीचे का फुट ले लेंगे, कितना लेंगे, 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट। ये ख्याली पुलाव पकाने का टाइम नहीं है। 1000 पॉइंट जाएगा, उसको वो 1000 पॉइंट वो 1000 पॉइंट गिरते गिरते 2 महीने भी लग सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पे समझनी है कि भाई आपको कितना पैसा बनाना है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर ये बात आप समझ पाते हो ना, तो आपको टारगेट की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मुझे इसमें बाय करना है या सेल करना है, खत्म। तो ये सब बातें हैं भाई, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप हिस्सा बन बन सकते हैं इसका। 5 या 6 सेशन, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, अगर आप पहले से जानकार हो तो। लेकिन फिर भी अगर इसमें 1-2 सेशन, 2-3 सेशन अगर बढ़ाने की नौबत आई तो वो हो सकता है, वो पॉसिबल है, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होगा। लेकिन जो टोटल टोटल कोर्स होगा उसका 7000 का चार्ज होगा, ठीक है। इसमें आपको सभी कुछ, लाइक निफ्टी स्टॉक्स और ट्रेंडिंग और ट्रेंड लाइन कैसे बनाना, देन ये फीबो कैलकुलेशंस, और जो मैं हमेशा मिड पॉइंट कैलकुलेशन करते रहता हूँ, वो आपको भी शायद पता होगा, लेकिन उसको सही तरह से, किस तरह से कैलकुलेट करना है, किस तरह से उसको अप्लाई करना है चार्ट वगैरह पे या भाव पे, उस पे ज्यादा फोकस होगा। पीसीआर पे ज्यादा फोकस होगा। जैसे कि आज आज मैं पूरी तरह से कन्विंस था कि 1.28 का पीसीआर है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये आराम से 1.3540 का पीसीआर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी हमारी ट्यूसडे को है, वी हैव गॉट टुमारो, वी हैव गॉट मंडे, ये पीसीआर सस्टेन नहीं होने वाला है। और आज देखिए निफ्टी के पीसीआर, निफ्टी का जो पीसीआर है वो भी 0.85 या 990 के आसपास लेके आए, तो 2.5 ऊपर से कितना मार्केट को ठोक दिया। तो ये सब पीसीआर पे ज्यादा फोकस होगा। तो अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए मार्केट समझना बहुत इजी हो जाएगा। चाहे सिचुएशन, देखिए सिचुएशन हमेशा एक जैसी तो नहीं होगी। अभी आज हमारे पास में गैप अप की सिचुएशन आ गई, कल को हो सकता है 300 पॉइंट गैप डाउन की सिचुएशन आ जाए। अब 300 पॉइंट गैप डाउन में आप लोग निफ्टी को शॉर्ट करने भागोगे। कई लोग आप में से होंगे कि नहीं नहीं अभी आप पुट लेके चलो, क्यों, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है। अरे भाई नेगेटिव हो चुका है, खत्म हो गया अब उसकी नेगेटिविटी। 300 पॉइंट, 200 पॉइंट गैप डाउन है, तो एक बार 100-150 पॉइंट की वो राइज देगा। तो ये सब बातें हैं, और ये सब लेवल्स कुछ ध्यान में आपको रखने होंगे। तो अगर आप समझ पाएंगे, आपको पता होगा, तो आपके लिए मार्केट इजी होगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो है हमारे ट्रेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप 3 महीने का मिनिमम जो प्लान है उसके चार्जेस है 3000 के, और 6 महीने का उसके चार्जेस है 5000 के। 1 साल की मेंबरशिप जिसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आते हैं, तो उसके चार्जेस होंगे 9000 के। और वन टाइम पेमेंट होगा लाइफ टाइम मेंबरशिप का, जिसके चार्जेस होंगे 13000 इक्विटी और 23000 इक्विटी प्लस कमोडिटी, ठीक है। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहो, एक्चुअली में अगर ज्वाइन करना चाहे तो ही मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ नहीं आता, ट्रायल ट्रेड वगैरह ऐसा हम कुछ प्रोवाइड नहीं करते। जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वही आप मान के चलिए कि वो आपके लिए ट्रायल, ठीक है। और व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम मेंशन करिएगा, और आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन कुछ भी आप व्हाट्सएप करें उससे पहले डिस्क्लेमर को डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं चार्ट पे। कहाँ बंद आया, 54, 654, 23, 654। चलिए यहाँ पे चलते हैं। आ गया ये ट्रेंड लाइन के नीचे। भैया ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये कोई ऐसे ही ड्रॉ करने के लिए नहीं बनाई हुई है, इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस है, अभी तक इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं किया है, और अगर ये ऊपर से इस तरह से नीचे आया है तो कल पॉसिबली यहां तक तो मिनिमम आ सकता है 450, 440। ये लेवल ब्रेक किया तो आपको एक बड़ी फॉल नीचे की तरफ दिखेगी, जो मार्केट को
250 से लेके 150 की ओर ले जा सकती है। ऊपर में यही यही लेवल होगा रेजिस्टेंस का, 23,900। लेकिन उससे पहले देयर इज वन मोर रेजिस्टेंस जो होगा इस कैंडल का मिड पॉइंट। इस कैंडल का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 730। तो मैंने 730 से 750, ये 20 पॉइंट का बफर रखिए। तो 730 से 750 का लेवल अगर आपको कल स्पॉट निफ्टी में दिखे तो वहां पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है, वहां पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे, और इनकेस अगर उसको पार किया तो फिर ये 23,900 850 के आसपास वहां पे सेलर एक्टिवेट होंगे। पर मुझे नहीं लगता कि कल किसी को भी माल बेचने का मौका मिलेगा। कल हो सकता है पॉसिबली मार्केट गैप डाउन से ओपन हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो 450 विल बी द फर्स्ट लेवल, देन 250 एंड देन 150। ये इस तरह से मार्केट दिखा सकता है। ठीक है। बैंक निफ्टी पे फोकस रखिएगा। बैंक निफ्टी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका जो पीसीआर है ना, बैंक निफ्टी का मंथली पीसीआर, बैंक निफ्टी का मंथली पीसीआर इज 0.68। तो अगर बैंक निफ्टी में मानिए 700 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट की फॉल आती है तो ये 0.68 वाला पीसीआर हो जाएगा 0 पॉइंट मे बी 5552, इस तरह से हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी एट दैट पॉइंट विल बी कंसिडर एज अ ओवरसोल्ड आइटम। ठीक है, निफ्टी में भले जगह हो पर हो सकता है बैंक निफ्टी एक बाउंस के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन उसके पीसीआर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल 0.68 है, थोड़ी बहुत जगह है इसमें। पीसीआर बैंक बैंक निफ्टी के पीसीआर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ये निफ्टी का पीसीआर तो 0.95 है, तो इट हैज गॉट एम्पल ऑफ स्पेस टू गो डाउन। अच्छा, सुबह में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या कहा था आपसे कि रिलायंस तो डाउन है ही, आईटी में ज्वाइन, एंड आईटी से ज्यादा मुझे लगता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक टाइम पे काफी डाउन था। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा इसने जो है बाउंस जैसा कुछ दिया है, बट दिस इज नॉट अ बाउंस, ये आएगा नीचे। तो आईटी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही प्रेशर में आ गए अभी तो। और अभी तो मतलब क्या है, अभी तो शुरुआत भी नहीं है, देखा जाए तो शुरुआत भी नहीं है गिरने की। अभी तो मार्केट में और गिरावट पॉसिबल है। ठीक है, तो ऊपर में अगर निकला इनकेस तो 730 750 ये लेवल ध्यान रखिएगा। अगर उसको पार कर दिया देन 23,900 विल बी द क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। डाउन साइड में 23,450 250 ये दोनों लेवल निकाल लिए तो 150 इज इजीली अचीवेबल। ठीक है, अब वो चाहे कल आवे चाहे मंडे आवे, कभी भी आवे, तो उसके बारे में तो हम कल ही बात करेंगे सुबह। ठीक है। मैंने कुछ ट्रेड्स दिए तो हैं आज मेरे ग्रुप में, पर आई थिंक मैं वो कल ही बात करूंगा उसके बारे में। या एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ बताने लायक होगा तो मैं बताता हूँ। ऐसे तो कुछ ऐसा कुछ लायक है नहीं, क्योंकि कुछ भी अगर लायक होगा भी तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बता ही दिया ना। हाँ वही, मतलब मेरे क्लाइंट ने 98 पे बाय किया था, वो तो मैंने बता दिया आपको। और एक हमारा मेटल में एक सेल ट्रेड है, वो ठीक है। बस इतना ही है, बाकी कोई ऐसी कोई खास नहीं। तो बस यही है सब कुछ। अभी ज्यादा तो कुछ है नहीं, अभी सब कुछ आपको पता ही है, लेवल्स मैंने देने थे दे दिए। तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है, एक बार वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं। वर्ल्ड मार्केट तो 166 पॉइंट प्लस में चल रहा है, और यूरोप वगैरह भी पॉजिटिव है। अच्छी बात है। क्रूड फिलहाल फ्लैट है, फ्लैट तो नहीं कहूंगा मैं, आधा आधा परसेंट डाउन है। सिल्वर लेकिन 2% डाउन है। सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड भी आधा परसेंट डाउन है। आइए देखते हैं कि क्रूड का हमारे कॉल का क्या, कॉल हमारा भाव पे ही है, भाव से थोड़ा नीचे है। ठीक है, अब क्योंकि ये 16 जून की एक्सपायरी का है तो ठीक है। बाकी जो हमारे लॉन्ग ट्रेड्स है ना, जो हमने कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग ट्रेड्स ले ले रखे थे, वो हमने एज इट इज रखे हुए हैं। वो तो ठीक है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्टॉक अब तक गिरे नहीं है ना, उन
सारे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी फॉल आपको देखने मिलेगी। देखिए रिलायंस यहाँ तक गिरा गिरा हुआ है। वैसे ये नीचे इसने बॉटम मेरे ख्याल से बना दी है। ये ज्यादा नीचे नहीं आएगा, और मुझे नहीं लगता कि निफ्टी भी जो है 23,100 पहले देखते हैं। अगर उसको ब्रेक किया तो भाई खतरनाक तरीके से आएगा नीचे। रिलायंस अगर इसने ये लेवल कल ब्रेक किया ना, और 1336, तो ये नीचे आ सकता है यहाँ तक। 1336 अगर ब्रेक करे तो 1309-10 के आसपास रिलायंस आ सकता है। और ऊपर अगर ये निकल गया तो इसको कल भी ये लेवल से ही रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, 1365। देखते हैं, अगर कोई न्यूज ऐसी आ गई तो कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज तो ये 1335 और उसके नीचे गया तो 1310 के लिए रेडी है। ठीक है। 1345 की लो बनाई है आज। और मतलब लो पर ही बंद हो रहा है ना। हाँ ठीक है। ठीक है देन, तो बस इतना ही है, बाकी देखते रहिए, और इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल बढ़ेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कुछ तो मतलब आपकी तरफ से थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और जो लोग भी मोबाइल से देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को हाइप करिएगा, ताकि और औरों तक भी जो है ये पहुंचे। पता नहीं इसका एल्गोरिदम का क्या सिस्टम है, तो भले सिस्टम चाहे जो हो, हमें हमारी हमें हम हमारी तरफ से हमको जो कर सकते हैं वो तो हम करेंगे। तो आप भी थोड़ा बहुत इनपुट लगाइए, ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रो हो, और भी लोग इसमें ऐड हो, सब्सक्राइब करें। और आप भी आपके किसी पहचान वाले को अगर ये वीडियो भेज सको जो मार्केट में इंटरेस्टेड हो, तो देखिए, आपको अगर सही लगे कि भाई भेजने लायक है तो भेजिएगा, भेज के सब्सक्राइब करने को कहिएगा, ताकि ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सके। ठीक है। बस इतना ही है। बाकी बात तो मुझे और भी कुछ करनी थी, पर ठीक है, वो कल कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।